आज की बाबरकत महफिल के हवाले से शेर देखें कि उसी महफिल पे रहमत की घटा बरसाई जाती है। उसी महफिल पे रहमत की घटा बरसाई जाती है जहां पर मेरे आका की सना फरमाई जाती है। ये शानदार शेर है। बहरहाल ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में फरमाते हैं कि ईद मिलाद करके हम दुर्वेश, ईद मिलाद करके हम दुर्वेश जिंदगी खुशगवार करते हैं। और मनाना ईद मिलादुन नबी सुनते हैं बिदअत है, मनाना ईद मिलादुन नबी सुनते हैं बिदअत है, मगर जिब्रील की सुन्नत नजर में आ जाती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की थी। इसी नुक्ते को यहाँ पेश करके बिदअत का जवाब दिया गया है जो सही है। मेरा ये कहना है कि सीरत तैयबा पर अमल करना अफजल है। सिर्फ जबान से कह देने से काम नहीं चलता, बल्कि इकरार वो भी सिद्क दिल से, और उसके अमली नमूने भी पेश होने चाहिए। दुर्वेश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद में लिखते हैं कि 1,80,000 आए पैगंबर गालिबन, 1,80,000 आए पैगंबर गालिबन, उनमें सबसे आला रुतबा अहमद मुख्तार का। और सरनामे को बढ़ता है कि आदाब जिंदगी के सिखाने के वास्ते, आदाब जिंदगी के सिखाने के वास्ते मेरे नबी को बोलता कुरान बना दिया। हर उम्मती को जान से बढ़कर अजीज हैं, हर उम्मती को जान से बढ़कर अजीज हैं, खालिक ने मुस्तफ़ा को दिलोजा बना दिया। दुर्वेश आपके हुजूर खंदादन है। आरजू है कि सरकार अंबिया बख्शिश का सामान फराहम करेंगे, लेकिन नबी की उम्मत जाहिरन तो आपके साथ नजर आती है, लेकिन बातिन में कई गैरुल्लाह की जड़ें पैदा हो गई। दिल के तकाजे और हैं, मुकम्मल कम ही पाए जाते हैं जिन पर मोहम्मदी रंग पूरी तरह दिखाई दे। नफ्स में जकड़ा इंसान मजबूर और बेबस है। अगर वो अल्लाह का बंदा रहकर महज रब की बंदगी करता तो दुनिया की बिगड़ी ताकतें उसका बाल भी बीका नहीं कर पाती। साहबा का किरदार उसने अपनाया होता तो मंजरनामा ही कुछ और होता। इन्हीं सब बातों की तरफ दुर्वेश फहम हमसे इशारे करते हैं और तारीख के औराक उलटते हुए फरमाते हैं कि पढ़कर कलमा जब उमर हाजिर हुए पेशे नबी, पढ़कर कलमा जब उमर हाजिर हुए पेशे नबी, झूम उठे आपका रूए मुनव्वर देखकर, और चेहरे सरकार से सारा जहां रोशन हुआ, चेहरे सरकार से सारा जहां रोशन हुआ, चांद शर्मिंदा है उनका रूए अनवर देखकर। जबानी दावत से कतई नजर, अगर आज भी आदमी सीरत मुस्तफ़ा की पैरवी कर ले तो रूह परवर मनाजिर सामने आ सकते हैं। अपनी मर्जी का गुलाम न होकर गुलाम मुस्तफ़ा होना बेहतर है। आज एक भाई अपने सगे भाई से किसी बात से नाराज रिश्ता तोड़े बैठा है। अब ये अपनी हदों को पार करके नफरतों तक आ पहुंची है। सारे काम रुक गए हैं। जहाँ दिल में कुदरत होगी वहाँ इस्तिराब होगा। तस्कीन तो सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करने से आएगी। इसके लिए आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करना होगा, और नहीं कर सकते तो कम अज कम नातिया अशार के जरिए ही अपने अंदर तब्दीली लाना होगा। ये नुकात दिलनशी करने होंगे कि अदावतों को मिटाने रसूल आए हैं, अदावतों को मिटाने रसूल आए हैं। कहाँ किसी के भला दिल में बाल आएगा, और मेरा सहारा बनेगा वहां दरूद के जब, मेरा सहारा बनेगा वहां दरूद के जब, बरोज़े हश्र अमल का सवाल आएगा। दरवेश हमें दावत अमल देते हैं, उनकी सदा पर हमें लब्बैक कहना ही चाहिए। अगर संजीदगी से किसी एक ने भी उनकी एक शेर पर अमल कर लिया तो दरवेश को की तो खुल्द बरी तय है ही। अमल करने वाला भी जन्नतुल फिरदौस का हकदार होगा। दरवेश दावा करते हैं, बल्कि हमें यकीन दिलाते हैं कि दुश्वारियों से बच गया रहे हयात में, दुश्वारियों से बच गया रहे हयात में अपना लिया है जिसने तरीका हुजूर का। लिहाजा दुनिया में जालसाजी बन करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाने से बेड़ा पार होगा। अगर दरवेश की ये बातें दिल की राह से दिमाग की अदालत तक पहुंचकर अमल की मंजिल में दाखिल हो गई तो मकसद हल है। जमाने की चीरा दस्ती झेल कर दरवेश अब जिस राह पर खड़े हैं वो वफा की राह है, वो भी मोहम्मद से वफा। दूसरा और कोई उनके पास रास्ता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब ईफाए अहद का वक्त है। इकबाल फरमा गए कि की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज ही क्या लहो कलब तेरे हैं। दरवेश की तलकीन जरूर काम करेगी। ये तंबीह असरअंदाज होगी, क्योंकि जिस खरूज से अशार सफ़े करताज की जीनत बने हैं उनका